of Studies. Today we are going to continue with the same exercise 3.6 of chapter 3 linear equation in two variables NCERT standard 10th. Okay? अब तीन ही क्वेश्चन बाकी थे, मैंने बोला था उसके लिए मैं अलग से लेक्चर दूंगी बिकॉज तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो तीनों क्वेश्चन थोड़े ट्विस्टेड भी है. क्लियर एवरीवन? तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours. रितु डाउनस्ट्रीम मतलब क्या कि वाटर के फ्लो में बोट चला रही है 20 किलोमीटर 2 घंटे, मतलब 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है 2 घंटे में. एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. एंड अपोजिट मतलब अगर पानी का फ्लो ऐसे जा रहा है तो रितु की बोट ऐसे जा रही है, वैसे डायरेक्शन में चला रही है 4 किलोमीटर चला रही है 2 hours में. मतलब सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो बोट फास्ट जाएगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बोट स्लो चलेगी. तो सेम डायरेक्शन में जाते 20 किलोमीटर में 2 कवर होते हैं, 2 घंटे में 20 किलोमीटर कवर करते हैं. एंड अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर कवर कर पाते हैं. ठीक है. फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. मतलब रितु का स्पीड क्या है, मतलब रितु के बोट का स्पीड क्या है एंड वाटर के करंट का स्पीड क्या है. ठीक है. तो मैं स्पीड ऑफ रितु ही लिखूंगी, रितु बोट ये सब नहीं लिखूंगी क्योंकि बोट वर्ड क्लियरली मेंशन नहीं किया है. ठीक है. क्या पूछा, रितु की स्पीड क्या है एंड वाटर करंट का स्पीड क्या है. ठीक है. तो लेट द स्पीड ऑफ रितु इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. स्पीड का यूनिट क्या होता है, किलोमीटर पर आवर. एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. अपन पहले से पढ़ रहे, स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. वापस एक बार सुनना, उसने 2 टाइप की स्पीड बोली, एक डाउनस्ट्रीम एक अपस्ट्रीम. उसके बाद बोला है कि रितु की स्पीड मैंने सपोज की कि रितु की स्पीड और वाटर करंट की स्पीड ढूंढनी है. रितु की स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आ सपोज की है, वाटर करंट की स्पीड मैंने y किलोमीटर पर आ सपोज की है. ठीक है. अब स्पीड मेरी कितनी होगी मुझे नहीं पता, पर डिस्टेंस मुझे पता है 2 और टाइम मुझे पता, सॉरी 20 और टाइम मुझे पता है 2 घंटे. 20 किलोमीटर 2 घंटे में. अब अगर मैं स्पीड देखो तो स्पीड दोनों की देखनी पड़ेगी ना, रितु और ये. अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस कर दूंगी स्पीड को, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है मतलब अपवर्ड जाएगा तो मैं माइनस कर दूंगी स्पीड को. इधर मेरा सेम, मैं डाउनस्ट्रीम वाला देख रही हूँ, ये डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है, डाउनस्ट्रीम का टाइम है. तो अगर सेम डाउनस्ट्रीम जा रहा है मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई. इधर तक समझ आ गया. अब 2 1 2 10. क्लियर. सो मेरी पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. क्लियर एवरीवन? अब दूसरी इक्वेशन मेरी क्या आएगी, क्या बोला है, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, रितु की स्पीड और वाटर की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी. डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, रितु की स्पीड और वाटर की स्पीड सेम डायरेक्शन में जा रही तो प्लस कर दिया मैंने, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो ऑब्वियसली क्या करूंगी, माइनस. अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, ये स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में जा रही तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 4 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 घंटे के अंदर, टाइम 2 घंटा 2. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई. अब मैं एलिमिनेट कर दूंगी. क्लियर एवरीवन? तो एलिमिनेशन डायरेक्टली हो जाएगा, कोएफिशिएंट सेम है. सो एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशन, एलिमिनेटिंग बोथ द इक्वेशंस. ठीक है. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. y कट गया, x प्लस एक्स कितना होता है, ओ सॉरी एलिमिनेशन है, साइन चेंज करनी होती है नीचे. एलिमिनेशन में क्या करना होता है, साइन चेंज करनी होती है. तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस. ये तो सबको क्लियर है. x माइनस एक्स 0 प्लस वाई 2y एंड 10 प्लस 2 12. एक बार और सुन लो. ठीक है. सॉरी ये माइनस है तो 10 माइनस 2 8. एक और बार सुन लो, क्या बोला था, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बोला है.
अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जाना, डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है सेम डायरेक्शन में जाना। तो जब डाउनस्ट्रीम था तो उसका स्पीड की फॉर्मूला क्या था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डाउनस्ट्रीम था तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, डिस्टेंस मेरा 20 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 घंटे के अंदर, तो मेरा x प्लस वाई कितना हो गया 10। सिमिलरली डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, अपस्ट्रीम मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा तो x माइनस वाई कर दूंगी, दोनों की स्पीड में माइनस कर दूंगी, डिफरेंस निकालूंगी इज इक्वल टू 4/2 बिकॉज 4 किलोमीटर ट्रेवल किया 2 घंटे में, 2 1 2 2 x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब 2y इज इक्वल टू 8, तो y क्या हो गया, y इज इक्वल टू 8/2 दैट इज 4। मुझे y की वैल्यू मिल गई, मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, अगर मुझे y की वैल्यू मिल गई तो मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो x क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, तो x क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। क्लियर एवरीवन। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो दोनों की स्पीड मिल गई ना, एक की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर एवरीवन, ओके। एक बार अच्छे से देख लो फिर मैं दूसरा सम करवाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men. 2 women, 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. ठीक है, वो दे दिया, वो जो भी फिगर्स दे दिए उसको याद करने की जरूरत नहीं है, खाली समझ लो कि 2 अलग अलग डेटा दी हुई है। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन। ठीक है, अब अगर एक अकेली औरत करेगी, लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमन इज इक्वल टू, अब 1 वुमन लिखो ना तो MEN मत लगाना बिकॉज MEN प्लूरल होता है। क्लियर है, उतना मैथ्स में वो फोकस नहीं करता बट एक कॉमन सेंस। ठीक है, 1 वुमन इज इक्वल टू x। अगर मैं टाइम x, अगर एक वुमेन का टाइम में x सपोज करूं तो मैन का क्या सपोज करूंगी y, एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन इज इक्वल टू y। इधर तक खत्म हो गया। अब ये क्या है, टाइम टेकन किस टर्म्स में, डेज में, तो मुझे इसके आगे x डेज लिखना पड़ेगा एंड y डेज। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इतना दिन लगे, ठीक है, तो डेज में आएगा। तो टाइम टेकन बाय 1 वुमन इज इक्वल टू x डेज एंड टाइम टेकन बाय 1 मैन इज इक्वल टू y डेज। 1 वुमन x डेज, 1 मैन y डेज। ओके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर एक दिन में एक इंसान काम करे तो, एक दिन में एक इंसान काम करे तो कितना काम कर पाएगी। ठीक है, अगर मैं एक दिन देखूं तो 1/x हो जाएगा 1 वुमन इन 1 डे। वर्क डन बाय 1 वुमन इन 1 डे, वर्क डन बाय 1 वुमन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। एक औरत एक दिन में कितना काम करेगी 1/x, क्योंकि टोटल काम उसने जो किया, एक लेडी ने टोटल काम x डेज किया है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। मैं अगर समझो टोटल काम अगर मैं 5 दिन में कंप्लीट कर रही हूँ, टोटल काम अगर मैं 5 दिन में, एक लेडी टोटल काम 5 दिन में कंप्लीट कर रही है तो 5/x हो जाएगा ना, मतलब एक लड़की एक दिन में कितना काम कर रही है। क्लियर है, तो 5 कितना हो जाएगा, नहीं समझ आ रहा, वापिस समझाती हूँ। क्या होता है कि समझो अगर मैं एक 3-4 लेडीज है, ठीक है, वो 10 दिन में अपना काम कंप्लीट कर रही है, 3-4 लेडीज है वो 10 दिन में अपना काम कर रही है, और मुझे पता है कि इंडिविजुअल लेडी, मैं एक लेडी हूं, मैं 10 दिन में अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ, तो एक दिन में मैं कितना काम करूंगी, तो मेरा जो टोटल काम, समझो मैंने 30 ड्रेसेस बनाई 10 दिन के अंदर, मेरा काम है ड्रेस बनाना, मैंने 30 ड्रेसेस बनाई 10 दिन के अंदर, तो मैंने एक दिन में कितनी ड्रेस बनाऊंगी, तो मैं 30 डिवाइड बाय 10 कर दूंगी। समझ आया, मैंने एक लेडी ने 30 ड्रेसेस बनाई 10 दिन के अंदर, 30 ड्रेसेस बनाई 10 दिन के अंदर, तो मैं 10 डिवाइड बाय 30 कर दूंगी, ताकि मैंने एक दिन में कितना काम किया, सॉरी 30 डिवाइड बाय 10, 30 डिवाइड बाय 10 कर दूंगी। 30 ड्रेसेस बनाई 10 दिन के अंदर, तो 30 डिवाइड बाय 10 तो मुझे पता चल जाएगा एक दिन में मैंने 3 ड्रेस बनाई है। समझ आया, तो 1 वुमेन इन 1 डे, तो क्या हो जाएगा 1/x
x. क्लियर एवरीवन? अब तो जब भी ऐसा बोला हो कि एक वुमेन का एक दिन का, तो अगर वुमेन का एक वुमेन का मैंने एक्स सपोज किया और 1 डे का 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब तो 1 मैन का कितना होगा, वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। इधर तक क्लियर हो गया एकदम? ओके। अब सबसे पहले इक्वेशन क्या बोला है, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. कितने मैन? 2 मैन। कितने मैन? 2 वुमेन, सॉरी कितनी वुमेन? 2 वुमेन एंड 5 मैन मिलके काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 4 दिन में। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 4 डेज, ठीक है। अब 2 वुमेन मतलब क्या होता है, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4 हो गया। क्लियर है? 2 वुमेन मतलब एक वुमेन का एक दिन का 1/x इंटू 2 कर देंगे 2/x हो जाएगा। एक मैन का एक दिन का 1/y था तो इंटू 5 कर देंगे तो 5/y हो जाएगा। और 4 दिन लेते तो 1/4 हो जाएगा। तो इक्वेशन हमेशा ऐसे ही सेट होगी, ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो इक्वेशन 1/में ही आएगी। क्लियर एवरीवन? अब मैं क्या करूंगी, लेट 1/x बी p एंड 1/y बी q। जैसे अपन 3.6 के सब आगे के 10 सम किए वो तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दूसरी इक्वेशन बना लूंगी। क्लियर एवरीवन? अब दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 3 women मतलब 3/x and 6 men मतलब 6/y can finish it in 3 days. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर एवरीवन? अब ये दोनों इक्वेशंस को मैं क्या करूंगी, लेट 1/x बी p एंड 1/y बी q। Therefore मेरी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4। इधर तक क्लियर है? 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4 एंड 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। ओके, अब कुछ नहीं, एलिमिनेशन कर दो इन दोनों को लेके। क्लियर है? एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो लेना है वो लेके इन दोनों। ये तुमको इसके आगे का कंसेप्ट पता है, मेन जो टफ है वही है। क्या बोला है सबसे पहले कि 2 वुमेन ने और 5 मैन ने मिलके एक काम 4 दिन में कंप्लीट किया। कितने लोगों ने? 2 लेडीज ने और 5 जेंट्स ने मिलके एक काम 4 दिन में कंप्लीट किया। तो लेट द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन बी x डेज। वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/x। जितना भी काम किया एक दिन में तो 1/x हो जाएगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि टोटल, ये 1 किया है टोटल काम, 1 किया है टोटल काम अपॉन जितने नंबर ऑफ दिन लगे, ठीक है। अब वर्क डन बाय 1 मैन इन 1 डे इज इक्वल टू 1/y। सो 2 वुमेन एंड 5 मैन इज इक्वल टू 4 डेज, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी बना दी एंड उन दोनों को p एंड q के फॉर्म में लेके एलिमिनेट कर दिया। क्लियर एवरीवन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus। मतलब वो 300 किलोमीटर्स उसको घर जाने के लिए लगता है। उसके घर तक का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर्स। आधा वो ट्रेन से जाती है, आधा वो बस से जाती है। आधा वो किससे जाती है? ट्रेन से। आधा रास्ता बस से, पर एग्जैक्ट आधा रास्ता नहीं। कुछ रास्ता वो ट्रेन से जाती है, कुछ रास्ता वो बस से जाती है। She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train। और उसको 4 घंटे लग जाते हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो 60 किलोमीटर अगर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया तो टोटल 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 240 बस से किया होगा। अगर टोटल 300 किलोमीटर दूर है उसका घर, उसे 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया, तो बाकी का 240 किससे किया होगा? बस। फिर क्या बोला, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। ठीक है, उसको 4 घंटे लगते हैं। कब? जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन और 240 किलोमीटर। इधर मेरा ध्यान, इधर ध्यान देना बोर्ड पे।
ठीक है। क्या बोला है कि उसने 60 किलोमीटर, 300 टोटल किलोमीटर है, 300 टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से पहली कंडीशन में क्या उसने 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया एंड 240 किलोमीटर रिमेनिंग में 240 किलोमीटर वो ऑब्वियसली 300 में से 60 माइनस करूंगी, बस से ट्रेवल किया। इसके लिए उसको लगा 4 आवर्स, इसके लिए उसको कितना लगा 4 आवर्स। क्लियर है। फिर क्या बोला है, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 100, सेकेंड कंडीशन क्या है, 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है तो बाकी कितना बचा 200 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल कर रही है, तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है, मतलब 4 आवर्स 10 मिनट्स लगा उसको, 4 आवर्स 10 मिनट्स लगा। क्लियर एवरीवन। इधर समझ आया, जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल कर रही है तो उसको 4 घंटे लग रहे हैं, लेकिन जब 100 किलोमीटर ट्रेन और 200 किलोमीटर बस तो उसको 10 मिनट ज्यादा, मतलब 4 घंटे 10 मिनट लगी। इधर तो सब लोग क्लियर है। फिर क्या बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली, ट्रेन और बस की स्पीड अलग अलग ढूंढनी है। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। इधर तक समझ आ गया। अब मैं रब कर रही हूं, let the question number 3, let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर। स्पीड मतलब किलोमीटर पर आवर, मैंने पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसा बोला था। एंड स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। इधर समझ आया, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर सपोज किया, स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर सपोज किया। अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, अगर ट्रेन और इसकी है तो अपन x प्लस वाई सपोज करेंगे, क्या करेंगे, या मैं ऐसा बोल सकती हूँ 60 किलोमीटर्स अपॉन x। 60 किलोमीटर्स मैंने फर्स्ट इक्वेशन में ट्रेन से ट्रेवल किया, तो 240 किलोमीटर्स मैंने बस से ट्रेवल किया होगा, तो टोटल टाइम मुझे कितना लगा 4 आवर्स। तो टोटल टाइम मुझे कितना लगा 4, जब मैंने 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया एंड, क्योंकि देखो ना ये क्या है, किलो डिस्टेंस है, स्पीड ढूंढनी है अपन को, ये क्या 4 किलोमीटर पर आवर क्या हुआ, स्पीड ही हुई ना, किलोमीटर पर आवर दिया है, अगर नहीं टोटल किलोमीटर मुझे 4 दिए, टोटल टाइम मुझे दे दिया टोटल, तो ये फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस वही किया मैंने, ये मैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ऑब्वियसली मैं इसको ऐसा कर सकती हूँ ना, क्योंकि अगर ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा। क्लियर है। अब तो टाइम कितना है मेरा 4 किलोमीटर टोटल टाइम लगा मुझे, डिस्टेंस मेरा कितना है 60 किलोमीटर ट्रेन से, फिर ये 240 किलोमीटर बस से। क्लियर है। अब 240 अपॉन y इज इक्वल टू 4 हो गया। अब लेट 1 अपॉन x, दूसरा इक्वेशन भी पहले लिख देते उसके बाद ही 1 अपॉन x सपोज करते हैं। अब दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, क्या बोला है 100 किलोमीटर अगर ट्रेन से एंड 200 किलोमीटर अगर बस से लिए तो 4 घंटे 10 मिनट। 4 घंटे 10 मिनट मतलब क्या होता है, सो ये 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट। 4 आवर्स 10 मिनट मतलब 4 प्लस 10 अपॉन 60 हो गया। 0 0 कट, मैं एलसीएम लूंगी तो क्या हो जाएगा 4 6 24 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये क्या हो गया 25 अपॉन 6। तो मेरी इक्वेशन क्या आई 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। क्लियर, इधर तो सबका क्लियर हो गया। ये ऐसे कैसे आया 4 आवर्स 10 मिनट्स, 10 मिनट्स मतलब 10 अपॉन 60 हो जाएगा, बिकॉज 1 आवर मेक्स 60 मिनट्स। ओके, सो 25 प्लस 1 अपॉन 6, 25 अपॉन 6 आ गया। तो इक्वेशन क्या है 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इज इक्वल टू 25 अपॉन 6। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन और ये आई मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब लेट 1 अपॉन x इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू q। इधर तक क्लियर है। सो ये क्या हो गया 60p प्लस 240 q इज इक्वल टू 4। ये मेरी थर्ड इक्वेशन, मतलब थर्ड पॉइंट है कि फर्स्ट इक्वेशन को कैसे मैंने
चेंज किया। और मेरी फोर्थ इक्वेशन में कैसे बनाऊंगी, 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6 फोर्थ। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये अपॉन में है, मैं इसको इधर कर सकती हूँ मल्टीप्लाई, ताकि मेरा ये पूरा एक इक्वेशन बन जाए, अपॉन में कुछ भी ना रहे। तो 6 into 100 that is 600t प्लस 200 into 6 that is 1200q is equal to 25। क्लियर है? मैं ऐसा कर सकती हूँ ना, ये 6 को पूरा इसके साथ इंटू कर दूं, तो 6 into 100 that is 600p प्लस 1200q is equal to 25। तो ये सेकेंड इक्वेशन को मैंने ऐसे चेंज कर दी। अगर मुझे फर्स्ट एंड सेकंड एलिमिनेशन के लिए इक्विवेलेंट करनी है तो उनका कोएफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। 16 टू क्या करूंगी तो 600 आएगा, 10। 16 टू क्या करूंगी तो 600 है। तो मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन 3 by 10, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन 3 by 10, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 10। क्लियर? अगर मैं 10 से इंटू कर देगा क्या हो जाएगा, 600p प्लस 240 इंटू 10 2400q इज इक्वल टू 40। और दूसरा क्या आ जाएगा, 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25। सब जगह प्लस है, मैं सब जगह माइनस लगा दूंगी। क्लियर एवरीवन? ये मेरा कट गया। 2400 माइनस 1200 1200 होता है, तो 1200q इज इक्वल टू 40 माइनस 25 दैट इज 15। ये तो समझ आया? सो q क्या होगा, 15 डिवाइड बाई 1200, 15 डिवाइड बाई 1200। तो मेरी q की वैल्यू आ जाएगी 5 3 5 6 12, सॉरी 5 2 10, 25 4 20 एंड 0, 3 1 3 8 24। मतलब q की वैल्यू क्या आई, 1/80। q की वैल्यू क्या आई, इधर ध्यान देना, q की वैल्यू आई मेरी 1/80। तो मेरी p की वैल्यू इजीली आ सकती है, और अगर मेरी p की वैल्यू आ गई तो मेरी x और y की वैल्यू इजीली आ सकती है, जो तुमको बहुत अच्छे से मैंने सिखा दिया प्रीवियस सम्स के अंदर। तो एक बार मेरी q की वैल्यू ढूंढनी, वही सबसे ट्विस्टेड क्वेश्चन था। अब सबसे पहले वापस सुनना, क्या बोला मैंने, इन लोगों ने बोला इन लोगों का डिस्टेंस घर तक, मतलब ये जो भी लेडी है, क्या नाम है इसका, रूही का डिस्टेंस 300 किलोमीटर्स घर तक का है, जिसमें से उसने पार्टली ट्रेन से ट्रेवल किया, पार्टली बस से ट्रेवल किया। पहला केस ऐसा था जिसमें 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल किया, तो 240 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया होगा। सेकंड केस में उसने 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया एंड 200 किलोमीटर बस से ट्रेवल किया। पहले टाइम उसको 4 घंटे लगे पहले केस में, दूसरे केस में उसको 4 घंटे 10 मिनट लगी। तो जब 4 घंटे लगे तब तो कोई इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल इक्वेशन बनी, दैट इज 60/x प्लस 240/y इक्वल टू 4। लेकिन जब दूसरे वाले केस के अंदर 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे तो अपन क्या कर देंगे, 4 प्लस 10/60 दैट इज अल्टीमेटली 25/6 आया। अगर मैं 25/6 को सॉल्व करूं तो 6 वो साइड चला जाएगा, तो 6 वो साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25/6। सिमिलरली मैं पूरे इक्वेशन को अगर इक्विवेलेंट करके एलिमिनेशन करूंगी तो मेरी q की वैल्यू आ गई 1/8। अगर मेरी q की वैल्यू 1/80 तो मेरी x क्या होगी, सॉरी y क्या होगी, 1/y इज इक्वल टू q, 1/y इज इक्वल टू 1/80। सो y की वैल्यू क्या होगी, 80। y की वैल्यू क्या होगी, अपन स्पीड सपोज किया 80 किलोमीटर पर आवर, y की वैल्यू क्या होगी 80 किलोमीटर। इसी तरह अपन p की वैल्यू ढूंढ लेंगे कोई इक्वेशन में डाल के एंड उसके अकॉर्डिंगली x की वैल्यू ढूंढ लेंगे। क्लियर एवरीवन? सो गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम, दिस एक्सरसाइज एंड दिस होल चैप्टर। ओके, सो गुड बाय एवरीवन, विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।